हेलो स्टूडेंट, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम रीड करेंगे कि ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी, मतलब हमारे कंपनी की जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू डिसाइड the financial activities of the company. The common activities and areas which are influenced by financial management are, मतलब हमारे बिजनेस की ऐसी कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ बताई है इसमें हमें, जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन से इन्फ्लुएंस्ड होती है। ओके, फर्स्ट इन्होंने आपको बताया है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जैसे आपको पता है हमारे बिजनेस में हमें फिक्स्ड असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये फिक्स्ड असेट्स का जो डिसीजन होता है वो रिलेट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, और ये जितने भी डिसीजंस होते हैं वो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रीड करते हैं। इसमें आपको दिया है द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज़ हाउ मच कैपिटल कंपनी इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये रोल है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिक्स्ड असेट्स और उसका साइज़ या उसका कंपोजिशन क्या होगा उसके डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कितना फिक्स्ड असेट्स में उसे पैसा इन्वेस्ट करना है, ये पूरा रोल किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आपको दिया है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। आपको पता है करंट असेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं या वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो इसमें दिया है दैट इज़ क्वांटम ऑफ करंट असेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। मतलब हमारी जो करंट असेट्स जो होती है उसमें हम करंट असेट्स को इंक्लूड करते हैं, ब्रेकअप इनटू कैश मतलब ऐसी एसेट्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री दैट मीन्स अवर स्टॉक एंड रिसीवेबल दैट मीन्स हमारे जितने भी डेटर्स हैं जिन्हें हम क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारी करंट असेट्स में आते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीज़न इन कैश, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एट्सेट्रा ऑल्सो डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब हमें कितना फाइनेंस की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें जब हम डिसाइड करते हैं तो हम ये सब आपका फाइनेंशियल डिसीजन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एट्सेट्रा। मतलब जब हम करंट असेट्स का कंपोजिशन करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कंपनी की फिक्स्ड असेट्स देख लेना चाहिए कि हम फिक्स्ड असेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें करंट असेट्स में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर के लिए क्रेडिट देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट असेट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर हमारे पास आगे से आगे स्टॉक मेंटेन है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट असेट्स को मतलब कैश को अपने पास रखना पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट आपको दिया है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। आपको सभी को पता है कि हमारे बिजनेस में जो फंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इट विल बी डिवाइडेड इन लॉन्ग टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स एंड शॉर्ट टर्म फंड रिलेटेड टू अवर शॉर्ट टर्म पीरियड, या आपका जो करंट असेट से रिलेटेड होता है, वर्किंग कैपिटल से रिलेट करता है, वो हमारा शॉर्ट टर्म फंड कहलाता है। तो इसके डिसीजंस में भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें आपको दिया है द अमाउंट टू बी रेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। द फर्म विच हैव पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन prefer to have more of long term finance, although with that profit will decrease as company has to pay more interest on long term debts as compared to short term debts। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर कोई कंपनी अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर रही है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में चाहे उसका प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो तो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेट्स पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कंपेयर टू शॉर्ट टर्म डेट्स। मतलब यहाँ पे इनका ये कहना है कि हम अगर हम पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन को प्रीफर करते हैं तो मतलब आपका ये पॉलिसी है कि हम लिक्विडेशन के टाइम ही सभी लोगों को पेमेंट करेंगे, तो इन दैट सिचुएशन हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे, चाहे हमारा प्रॉफिट ही कम क्यों ना हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे क्यों ना करना पड़े हमारी बोरोविंग पर, तो हम लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म के कंपैरेटिवली।
ओके। फोर्थ पॉइंट आपको दिया है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट्स एंड इक्विटी एट्सेट्रा। आप देखिए, हमें जब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी होती है तो हमारा एक बिज़नेस का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जो डिवाइडेड होता है डेट्स और इक्विटी में, क्योंकि आपको ही पता है कि एक किसी भी कंपनी या किसी भी बिज़नेस की जो कैपिटल होती है वो दो तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट होता है डेट्स, डेट्स मतलब आपकी लाइबिलिटी जो हम आउटसाइडर से बोरो करते हैं, एंड इक्विटी दैट मीन्स अवर ऑनर्स कैपिटल। ओके, तो इन दोनों का एक एक्चुअल में रेशो क्या होना चाहिए, मतलब कितना फाइनेंस हम डेट से लेंगे और कितना फाइनेंस हम इक्विटी से अरेंज करेंगे, इस रेशो को डिसाइड करने का काम भी किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे दिया है फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प इन फिक्सिंग दिस रेशो, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमें हेल्प करता है इस रेशो को डिसाइड करने में। नेक्स्ट लास्ट दिया है ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है हर कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारे इनकम और एक्सपेंसेस को शो करती है। तो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करने में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे दिया है इन्होंने ऑल द आइटम ऑफ P&L अकाउंट आर अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरली आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। If we pay more interest depreciation it will increase expenses and affect P&L अकाउंट। देखिए, अगर हमारा P&L अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और डेप्रिसिएशन होगा, मतलब अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा बोरोविंग कर रखी है तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू पे इंटरेस्ट एट लार्ज अमाउंट, इंटरेस्ट इन लार्ज अमाउंट। एंड डेप्रिसिएशन मतलब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फिक्स्ड असेट्स में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, जो आपके एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ कर देगा और ये आपके P&L अकाउंट में आपके प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है और कितना हमें डेप्रिसिएशन में चार्ज करना है, क्योंकि P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलता है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी शो करता है। ये जो आपको रोल मैंने एक्सप्लेन किया उसका एक कंक्लूज़न दिया है आपको। इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आफ्टर लर्निंग द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस वी कैन से द सक्सेस एंड फेल्यूर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिजल्ट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलाने के लिए। अगर हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तो यहाँ पर हमारी बिजनेस की हेल्थ पर भी उसका इफ़ेक्ट होगा। आई होप आपको ये रोल समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन सारे डिसीज़न को लेने में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, अब इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।